तरीके से कैराना लोकसभा में प्रदीप चौधरी जी का टिकट हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, तो ऐसे में ही समाजवादी पार्टी से चौधरी इकरा हसन जी मैदान में हैं। आप लोग देख रहे हैं तरह तरह जगह पर मैं जा रहा हूं, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू ले रहा हूं, लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सरसावा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई राजू पंवार जी। सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका ट्रेडिशनल चैनल। आपका धन्यवाद भैया। 2024 का चुनाव है, कैसी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? अब की बार 400 पार। एक तो नारा बहुत दिनों से चल रहा है, एक साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कह दिया था कि अब की बार 400 पार। हाँ। देखिए राजू भाई, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप जब चुनाव लड़े लगभग 9 महीने पहले, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए थे। हाँ जी। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन सब लोगों का एक निर्दलीय के रूप में वोट ले लो और कल को भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाओ। मैंने बहुत सारे सवाल किए, आपने बोला था कि भैया ये नहीं होगा, ये कैसे संभव हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था ये नहीं होगा। हाँ। समय के साथ चलना ही समझदारी का मामला है, और इस कस्बे को अगर विकास की दिशा में दौड़ाना है तो सत्तासीन सरकार के साथ जाना भी विषय रहेगा। और देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और मुस्लिम सबके काम लगातार और पूरी प्रगति पे हैं, कोई भेदभाव है ही नहीं। हमारे कस्बे में 700 के करीब आवास बने हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि 500 के करीब मुस्लिमों के आवास हैं। अभी भी हमने एक गैस वितरण का कार्यक्रम था, हमारे सभासद हैं इमरान भाई हैं, अवनीश भाई हैं और कंवर अंसारी जी हैं, यूब अंसारी जी हैं, उन्हीं के तत्वाधान में गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। लगभग 60 लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं। तो कहीं कोई भेदभाव नहीं है सरकार का, सरकार लगातार सब पे अपने कार्यक्रम लगा कर रखी है। प्रदीप चौधरी जी को कहाँ तक देखते हैं? चुनाव में विजयी होंगे। विजय होंगे? हाँ। एक तरफ मनीष चौहान के समर्थक भी बहुत नाराज है। कोई नहीं, वो सब एक व्यवस्था है, उसमें सबको मनाया जाएगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे और भाजपा का कमल का निशान है, कमल खिलाएंगे। पिछली बार प्रदीप चौधरी जी तबस्सुम हसन के सामने चुनाव लड़े थे और 1,10,000 वोटों से जीत गए थे। हाँ जी, हाँ जी। अब की बार उनकी बेटी मैदान में है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पस्त होगी यहाँ पर कैराना लोकसभा में, क्योंकि इकरा हसन की काफी ले रहा है। भाजपा चुनाव जीतेगी। भाजपा चुनाव जीतेगी, कैसे थोड़ा बता दीजिएगा। सब लोग मिलके काम करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, जब से आप चेयरमैन बने हैं सरसावा के, तो क्या क्या विकास कार्य किया आप लोगों ने? देखिए, एक बॉडी बनाई जाती है। हाँ जी। अलग अलग हिसाब होता है, हर चेयरमैन का अलग अलग हिसाब होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो आप लोगों ने किस चीज़ पर काम किया सबसे ज़्यादा? प्रमुख रूप से सड़कें, नालियाँ, ये तो मेरे ख्याल से प्रत्येक चेयरमैन बनाता ही है। कोई भी चेयरमैन बनेगा वो इन पर फोकस रखता ही है। तो इसके अलावा भी हम पार्क बना रहे हैं। बस स्टैंड का यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत जल्दी हम भगवान की कृपा से ये सरसावा वासियों को सौगात देने वाले हैं बस स्टैंड की, जो आज तक कभी हो नहीं पाया आज़ादी के बाद से। जितने भी हमारे साथी हैं सब लोग मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में बना रहे हैं। एक देखो, ये सामुदायिक भवन पिछले बोर्ड में अयूब मोहम्मद जी के तत्वाधान में, इन सबके तत्वाधान में बना था। एक और इससे भी शानदार हम बारात घर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बना रहे हैं, बहुत सुंदर बनाएंगे। और उससे आम जन को इतना फ़ायदा होगा, जो भी गरीब आदमी है उसमें बहुत सूक्ष्म से पैसों में 3,31,00 रुपये में वो अपनी शादी कर सकेगा। चलो, बस 1 लाख रुपये बस स्टैंड तो कह दिया आपने और पार्क भी कह दिया, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा है और मुद्दा इतना भयंकर है, मैं तो भयंकर ही कहूँगा सरसावे का, कि हमारी जो सरसावा कस्बा है ये 2-3 स्टेटों से मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। और जब शिव भक्त चलते हैं तो सरसावे का नाम बड़ा अच्छा चलता है। हाँ जी, हाँ जी। अंबाला रोड पे जिस तरीके से शिव भक्त जाते हैं, एक ऐसा मैसेज जाता है कई स्टेटों में कि हरिद्वार से चलकर हमें लोगों को कहीं पर भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अंबाला रोड पर हम लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि इस समय बरसात होती है, पानी भर जाता है। तो आपने क्या चीज सोची है अंबाला रोड के लिए? भी हमने एक रोड मैप तैयार किया है। हम दोनों साइड में पाइपलाइन डलवा रहे हैं, एक नई मोटर व्यवस्था करके, ताकि पानी को पंप किया जा सके। और पीडब्ल्यूडी विभाग को भी हमने एक लेटर लिखा है कि उस रोड को लगभग 1 या 1.5 फुट ऊपर उठाया जाए ताकि व्यवस्था सही बन पाए। पिछले जो हमारे चेयरमैन साहब रहे हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाह रहा, कुछ अव्यवस्थाएं उस नाले में रही हैं क्योंकि उस नाले का पानी पंप नहीं हो पाता। नाले का पानी बंद रहता है और नाले में पानी रहता ही नहीं, नाले का लेवल गलत दिशा में कर दिया गया है। तो शासन से अगर व्यवस्था हो जाएगी उसकी, हम अधिकारियों के संपर्क में भी हैं, अगर उन्होंने हमें आज्ञा दी तो उस नाले का पुनरुद्धारण करते हैं। राजू भाई, अभी भी बारिश आई थी पीछे, तो पानी भर गया था। पानी भर गया था, बहुत आरोप लगे कि चेयरमैन कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। आप लोगों ने देखा, काफी न्यूज चैनल ने चलाया भी है। हमने पिछली बार सब लोगों से वायदा किया था कि 1 साल का हमें समय चाहिए सब करने में। तो व्यवस्था हम बना रखी है, हमने टेंडर भी निकाल रखा है, तो लगे हुए हैं इस काम में। ईश्वर ने चाहा, मालिक करे, हमारी कृपा हो मालिक की और हम उसे ठीक कर दें। देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए
और जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही इस सरसावे के नेता थे, जब आपका मतलब आपने एंट्री की, विधायक मुकेश चौधरी जी थे, महेंद्र सैनी जी थे, हम लोगों ने भी देखा, लेकिन सरसावे के कुछ नेता वहाँ पर मौजूद नहीं थे जो पहले से भाजपा थे। कहीं पर कुछ मामला है? धीरे धीरे हम मामले को मीठा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी खट्टा है ना मामला? सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, कोई खट्टा नहीं है। हाँ। किसी तरह का कोई ऐसा विवाद भी नहीं है, लेकिन हम सबको मिलाने का काम करेंगे और उम्मीद है हम सब लोग इकट्ठे रह के एक छत के नीचे काम करेंगे और अपने प्रत्याशी माननीय प्रदीप चौधरी जी को पुनः जिताकर संसद में भेजने का काम करेंगे। जब जो बॉडी आपके साथ थी चुनाव में, आपके साथ रहे लगातार, फील्ड में रहे, सरसावे की आवाम को समझाया कि राजू भाई ऐसे नहीं ऐसे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ बॉडी आपकी टूट चुकी है, ऐसा विपक्ष कह रहा है सरसावे का। नहीं, कोई ना, हम लोगों ने इंटरव्यू में देखा है। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग इकट्ठे हैं, आज भी सब लोग इकट्ठे हैं और नए जो पुराने भाजपा के हैं वो उन सब के साथ मीटिंग हो रही है। अभी हमारी मीटिंग थी, अभी मीटिंग करके आया हूँ लोकसभा की। तो डीके चौधरी जी से कैसे संपर्क है? बहुत बढ़िया है, मेरे आदरणीय हैं। महावीर पंवार जी से कैसे? बहुत बढ़िया हैं। सुशील कामबोज जी से कैसे? बहुत अच्छे हैं। सागर चौधरी जी से कैसे? बहुत भाई है मेरा। सबसे संपर्क बढ़िया? बिल्कुल सबसे बहुत अच्छे हैं। कुछ कहते हैं ना कि जब से राजू पंवार जी है तो कुछ मतभेद बन गया? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं। तो अभी कार्यकाल चल रहा है, कैसा चल रहा है सरसावा में? बस मालिक की कृपा है, सही चल रहा है। अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे अच्छा ही करेंगे। तो प्रदीप चौधरी जी का कोई कार्यक्रम सरसावे के अंदर अभी तक हुआ? 14 तारीख को उद्घाटन है कैंप कार्यालय का, उसके बाद तो कार्यक्रम लगेंगे ही और हम अपने पूरे वेग से, पूरी दिशा से काम करेंगे और बाकी आगे परमपिता की कृपा चाहिए, चुनाव जीत जाएंगे। तो जिस तरीके से आप लोगों को मुसलमानों ने बहुत वोट किया, वो अब भी साथ हैं, तो मैं आज भी साथ हूँ, उनके साथ ही हूँ, उन्हीं के साथ ही हूँ। देखो आपके साथ सब लोग खड़े हैं जी, उन्हीं के साथ हूँ, उन्हीं के साथ रहूँगा, उनके हर पल में, खुशी में, दुख में शामिल रहूँगा। जिस तरीके से आप लोगों को वोट दिया था सरसावे के मुसलमानों ने, क्या प्रदीप चौधरी जी को भी देंगे? देना चाहिए, देंगे, सब देना लोग चाहिए, देंगे, मतलब सब लोग देंगे, सब लोग देंगे, ऐसा नहीं है, सब लोग देंगे। मैं सबसे पूछ के ही भाजपा में गया हूँ, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप भाजपा में चलो, हम भी सब साथ हैं। सब साथ हैं। मेरे सब कार्यक्रम में बहुत मुस्लिम साथ, जो मुस्लिम सभासद है, मुस्लिमों के जो जिम्मेदार है, आप लोगों ने उनसे राय ली थी कि आप मैं भाजपा? बिल्कुल मैंने राय ली थी, सब लोगों से। उन्होंने कहा आपको कि आप भाजपा में चले? सब लोगों से राय ली थी, बिना किसी की राय के नहीं गए। लास्ट मैसेज क्या देंगे कैराना लोकसभा में? कैराना लोकसभा में विकास बहेगा बिल्कुल। 2024 में प्रदीप चौधरी जी पुनः जीत कर आएंगे और पूरी सामर्थ्य से, पूरे वेग से काम करेंगे। कहीं कुछ इनपुट रहा होगा जहां एमपी साहब नहीं गए होंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं आप? हर जगह पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और चुनाव जीत जाएंगे। जो 5 साल में नहीं पहुंच पाए तो पहुंचे? सब बिल्कुल ईश्वर की पूरी कृपा होगी, सब काम करेंगे। राजू पंवार जी मैदान में खुल कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल पूरी तरह से खुल के हूँ। देखिए दोस्तों, ये थे राजू पंवार जी। एक्चुअली में बड़ा नाम है इस सरसावा कस्बा का, और जब जीत हुई थी नगर पालिका की और नगर पंचायत में, इसमें पूरे जिले में, तो बहुत बड़ी जीत हुई थी राजू पंवार जी की। तो लोग कहते हैं कि सरसावा के लोग भी कहते हैं कि विकास पुरुष मिल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर विपक्ष जो है टिप्पणी बहुत कर रहे हैं आजकल। तो मिलता हूँ आपको किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।